हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हैं अपने सो कॉल्ड बॉलीवुड के प्यारे से चॉकलेट बॉय जो हर किसी से प्यार कर चुके हैं, चाहे फिर वो सल्लू की कटरीना हो या रणवीर की दीपिका, आनंद की सोनम या फिर आमिर खान की बहू अवंतिका। सबसे नैन लड़ा बैठे हैं अपने रणवीर बाबू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे प्यार के चक्कर में सबसे बड़े चीटर का भी तमगा मिल गया इनको। बचना ऐ हसीनो, जो मैं आ गया। लेकिन आप ये शायद ही जानते होंगे कि अगर कंगना ऋतिक का भांडा ना फोड़ती तो आज वो बच्चन परिवार के दामाद होते। क्योंकि हम लोगों का पहले भी कुछ अफेयर वगैरह था। Are you mad? तो मुझे पता था कि ये शादीशुदा इंसान है, मुझे इन चीजों से जो है दूर रहना है। गॉड मैन, उसे कोई बात अंदर रखी ही नहीं जाती। और उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया। प्लीज मुझे बोल के मैं इसे थप्पड़ मारूं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। उनकी वाइफ ने ही डिवोर्स मांग लिया। और क्या आपको पता है, पहले से शादीशुदा धर्मपाजी ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल किया था। पर क्यों, बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस किस बॉलीवुडिया सितारे ने तुरुलब बोल के किसी और के लिए अपने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, बॉलीवुड एक्टर्स हु चीटेड देयर लवर्स। नंबर 1, अपना दिल तो आवारा। ना जाने कब तक फुदकेगा। कुछ ऐसा ही हाल है अपने चॉकलेटी बॉय रणवीर कपूर का, जिनके अब तक खबरों के हिसाब से 12 अफेयर्स रह चुके हैं। पर आज तक आलिया मैडम भी फाइनल हैं या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। रणवीर कपूर को पहला प्यार तब हुआ जब वो फिल्मों के लाइट कैमरा एक्शन से बहुत दूर थे और उनका पहला प्यार थी आमिर खान जी की लाडली भांजी इमरान खान की प्रेजेंट वाइफ अवंतिका मलिक। लेकिन जब रणवीर फिल्मों में आने लगे तो नेम फेम की चकाचौंध में इन दोनों का प्यार धुंधला हो गया और आखिरकार दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में आई पापा की परी तो मैं हूँ, यानी सोनम कपूर, जिनके साथ रणवीर ने 2007 में सांवरिया बनाई और इसी के साथ दोनों के लिंकअप की खबरें गर्म होने लगी। लेकिन इस बारे में ना तो सोनम कुछ बोली और ना ही रणवीर, सो मामला ठंडा पड़ गया। फिर 2010 में जब अनजाना अनजानी फिल्म आई तो रणवीर बाबू के साथ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिंकअप की खबरें भी सामने आई। लेकिन मीडिया के सामने दोनों ने अपने बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता बताया और मामला खत्म हो गया। जिसके बाद बचना है हसीनों से उनकी लाइफ में आई दीपिका पादुकोण, जिनके साथ रणवीर कपूर का प्रेम प्रसंग सुर्खियां बटोरने लगा। और तो और ये दोनों एक दूसरे के लिए इशारों में प्यार जाहिर करते हुए भी नजर आए। लेकिन तभी 2009 में रणवीर को साइन किया गया अजब प्रेम की गजब कहानी में, जिसमें उनके साथ को स्टार थी विदेशी वाला कटरीना कैफ, जिनको देखते ही अपने चॉकलेट बॉय का दिल जोरों से धड़का और उन्होंने तोड़ दिया दीपिका दीदी का दिल। और आखिरी बार दोनों 2013 में आई फिल्म ये जवानी है दीवानी में साथ नजर आए। कहा जाता है कि दीपिका इनकी वजह से डिप्रेशन में भी चली गई थी, पर ये बात कितनी सच है इसकी कोई जानकारी नहीं है। खैर, रणवीर आगे बढ़ गए और अपना पूरा टाइम कैट को देने लगे। पर 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार ने एक बार फिर से रणवीर बाबू को बेवफा बना दिया और कटरीना से उड़कर उनका दिल नरगिस फाकरी पर आ गया। मतलब ये समझ लो कि ऐसी ही आंखों की गुस्ताखियां करते करते अब तक रणवीर बाबू के 11 अफेयर्स हो चुके हैं। 308 तक याद है, चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। 12वीं पे महेश पुत्री आलिया अटकी हुई हैं। खबरें तो आ रही हैं कि यही फाइनल है। फाइनल में जीतेगा सिर्फ एंटरटेनमेंट, ये है मेरा कमिटमेंट। लेकिन क्या पता बाबू के आवारा दिल का। नंबर 2, नवाबी शौक। दोस्तों, इस मामले में अपने छोटे नवाब साहब की बात ही कुछ और है, जिनको अपनी उम्र की लड़कियों में थोड़ा कम इंटरेस्ट है। शौक बड़ी चीज है। अब आप ही देख लो, पहली बीवी 12 साल बड़ी और दूसरी 10 साल छोटी। क्यों भैया, अपनी उम्र वाली ने भाव नहीं दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना भैया, नवाब जो है अपने जो भी पसंद आता है उसकी शक्ल सूरत और उम्र पर ध्यान नहीं देते। और कुछ इसी तरह 1991 में अपनी पहली वाइफ अमृता सिंह जी को सैफू मियां दिल दे बैठे थे और घर वालों के खिलाफ जाकर उन्हें पटौदी खानदान की बहू बना लाए थे। और कुछ ही सालों बाद इनके घर में 2 नन्हे मुन्ने खेलने लगे। नाम था सारा अली खान
खान और इब्राहिम अली खान। अब अमृता तो घर संभालने लगी, लेकिन अपने सैफू मियाँ का दिल अभी भी कुछ नया ढूंढ रहा था। तभी वो टकराए इटालियन मॉडल रोजा कैटेलानो से और हो गई आंखें चार। सो काफी सालों तक उन इटालियन मॉडल से छुप छुप के मिलते रहे, लेकिन एक दिन जब घर में पता चला तो अमृता सिंह ने कलेश मचा दिया, जिसके बाद सैफू भैया और अमृता मैडम की 13 साल की शादी का सत्यानाश हो गया और अमृता घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई। लेकिन 2004 से 2007 तक डेट करने के बाद सैफू भैया की दूसरी मैडम से भी खिटपिट हो गई। अब ये नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन 2007 में भैया ने उनसे भी ब्रेकअप कर लिया और भैया का आंगन एकदम सूना पड़ गया। ब्रेकअप के बाद लेकिन तभी उनकी जिंदगी में लक्स वाली रोशनी लेकर आई कपूर खानदान की लाडली बेबो, जिन्होंने सामने से उनको प्रपोज किया और 2012 में दुनिया भर के खिलाफ जाकर शादी भी कर ली। शादी के बाद सैफू भैया का आंगन फिर से हरा भरा हो गया और 2 अनमोल रतन आंगन में किलकारियां कर रहे हैं और तीसरा जल्दी आने वाला है। नंबर 3, पीके ने ली फिरकिन। लेकिन जरा मुझे एक बात बताओ कि अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान भाई साहब की कितनी शादियां हो चुकी? आप बोलोगे 2, राइट। लेकिन ये बात शायद ही आप जानते होंगे कि अपने आमिर भाई की 3 औरतों से बच्चे हैं, 2 शादीशुदा घरवालियों से और तीसरी बाहर वाली से, जिनको भैया ने छुपा के रखा था। उनका नाम है जेसिका हाइंस और उनके चक्कर में ही उनकी पहली शादी का सत्यानाश हो गया था। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जेसिका मैडम एक पत्रकार थी और ब्रिटेन से बिग बी साहब की ऑटोबायोग्राफी बनाने मुंबई आई थी और आमिर खान गुलाम मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इसी बीच आमिर सर जी की उनसे मुलाकात हो गई और कुछ महीनों में इश्क वाला लव हो गया। दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जेसिका मैडम ने नन्हे मुन्ने वाली खुशखबरी सुना दी। अब आमिर खान तो फुल टेंशन में आ गए और उन पर अबॉर्शन कराने का दबाव भी बनाने लगे, लेकिन वो नहीं मानी। अब ये बात जब उनकी पहली पत्नी रीना दत्त को पता चली तो वो आग बबूला हो गई और अपने दोनों बच्चों जुनैद और इरा को लेकर आमिर खान से अलग हो गई। तो इस तरह इनकी 16 साल पुरानी शादी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। और दूसरी तरफ जेसिका हाइंस ने 2004 में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा जान। हालांकि ये सारी बातें तब तक राज रहीं जब तक जेसिका ने आके ढिंडोरा नहीं पीटा। उसके बाद ढेरों ड्रामे हुए, कंट्रोवर्सी हुई और आमिर खान ने ये बोल दिया कि जान उनका बच्चा नहीं है, जिसके कुछ टाइम बाद मामला ठंडा हो गया। लेकिन फिर शुरू हुई आमिर खान की 2001 में आई एवरग्रीन फिल्म लगान की शूटिंग, जिसमें उनकी मुलाकात हुई असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव से और फिर से हो गया मिस्टर परफेक्शनिस्ट को इश्क वाला लव। दिल है कि मानता नहीं। और 4 साल डेटिंग करने के बाद 2005 में दोनों ने शादी कर ली और सेटल हो गए। कुछ टाइम बाद 2011 में सरोगेसी से इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया आजाद। और इसी के साथ इनकी लाइफ, इनकी फैमिली एक बार फिर से सेटल हो गई। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आमिर खान को अपनी बेटी से प्यार हो गया। मेरा मतलब है दंगल में एक ऑन स्क्रीन बड़ी बेटी बनी फातिमा सना शेख से, और ये बात उनकी धर्मपत्नी किरण राव को जमी नहीं। इसीलिए दोनों ने अपनी 16 साल पुरानी शादी को खत्म करने का फैसला लिया है। अब ये बात कितनी सच है वो तो आमिर, सना और किरण ही जाने। मैं जैसा हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। नंबर 4, धर्म ने बदला धर्म। कसम। अब यार चलो, पहले जिनकी बात की उन लोगों का ऐसा था कि बीवी को चक्कर का पता चला तो वो खुद ही उनसे अलग हो गई। प्यारी समझ गई। लेकिन अपने धर्म पाजी ने तो अपने दूसरे प्यार को पाने के लिए अपना धर्म भी बदल डाला। ये बात तब की है जब 1970 में हेमा और धर्म पाजी पहली बार तुम हसीना मैं जवान के सेट पर मिले थे। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। और धर्मेंद्र हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे। अब 1975 में शोले के दौरान दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। लेकिन जहां धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप थे, तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी की फैमिली इस शादी से पूरी तरह नाखुश थी। साथ ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने को तैयार नहीं थी। लेकिन धर्मेंद्र हेमा अब शादी करने का फैसला कर चुके थे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बीच का रास्ता निकाला गया और वो रास्ता था इस्लाम। धर्मेंद्र ने हेमा के साथ अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद धर्मेंद्र के पास 2 बीवियां एक साथ रखने का अधिकार हो गया। हालांकि इस फैसले से दोनों परिवारों में कोई खुश नहीं
था। फिर भी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सो खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई। हेमा धर्मेंद्र की 2 बेटियां ईशा देओल और आहना देओल हुई। लेकिन इस शादी के बाद धर्मेंद्र का पहली बीवी के साथ सिर्फ दिखावे का रिश्ता रह गया। नंबर 5, भाड़ में गया पहला प्यार। दोस्तों, इस लिस्ट में अपनी नीली नीली आंखों से जादू करने वाले हैंडसम हंक ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने पहले प्यार और वाइफ सुजैन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है। कहानी शुरू होती है उनकी शादी से। सुजैन खान जो ऋतिक रोशन की पहली वाइफ थी और पहला प्यार भी। वो सुजैन से इतना प्यार करते थे कि उनसे शादी करने के लिए वो दुनिया भर से लड़ मरे और फाइनली सन 2000 में सुजैन को अपनी दुल्हनिया बनाकर घर ले आए। बस हो गई इनके प्यार की जीत। अब सन 2001 में आई इनकी फिल्म यादें, जहां इनके अपोजिट में आई करीना कपूर यानी बेबो, जिसके बाद बेबो की नीली आंखें ऋतिक पर भारी पड़ गईं और वो उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। और 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ करने के बाद इनके प्यार के चर्चे बॉलीवुड की गलियों में आम हो गए और ऋतिक की फैमिली को ये नागवार गुजरा, जिसकी वजह से ऋतिक ने करीना से दूरियां बना ली और उनकी मैरिड लाइफ स्पॉइल होते होते बच गई। कुछ सालों बाद इनके 2 बच्चे भी हुए, रेयान और रिदान। लेकिन अभी मुसीबतें टली नहीं थी, क्योंकि 2010 में आई फिल्म काइट इनकी मैरिड लाइफ में तूफान बनकर आई थी। फिल्म की मेन हीरोइन बारबरा मोरी, जिनके साथ ऋतिक की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके फैंस को तो पसंद आई ही, लेकिन असल जिंदगी में भी इन दोनों के लिंकअप की खबरें सुर्खियां पकड़ने लगी। अब वैसे तो इन दोनों का रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला, लेकिन जब तक रहा तब तक इतना मजबूत था कि कई जगह ये भी खबर आने लगी कि बारबरा मोरी की वजह से सुजैन ऋतिक को छोड़कर अपने मायके चली गई थी और वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि इनका ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं और बारबरा मोरी ने ऋतिक से दूरियां बना ली। There's no reason to blame anybody else in this situation is very bad. I am also a mother. We don't want to talk about anything else today. लेकिन खबरें ये भी हैं कि इसी बीच जब ऋतिक सुजैन का रिश्ता खत्म होने की कगार पर था और सुजैन अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर पे थी, तो ऋतिक बिग बी की बेटी श्वेता नंदा को डेट कर रहे थे। श्वेता ऋतिक बचपन के दोस्त थे और उस वक्त श्वेता भी अपने पति से लड़के मुंबई आ गई थी। सो एक इंजरी के दौरान श्वेता ऋतिक से मिली और उनका काफी ख्याल रखा, जिसके बाद ऋतिक का झुकाव श्वेता की तरफ बढ़ने लगा और दोनों काफी क्लोज आ गए। लेकिन तभी 2013 में क्रिश 3 की शूटिंग के बाद कंगना रनौत ने ऋतिक के साथ अपने चक्कर की बात पूरे मीडिया में फैला दी, जिसके बाद श्वेता का दिल टूट गया। दूसरी तरफ 2014 में उनकी वाइफ और पहला प्यार सुजैन खान ने भी ऋतिक को डिवोर्स दे दिया, पर अभी भी बच्चों की वजह से सुजैन ऋतिक मिलते रहते हैं। लेकिन इस डिवोर्स की वजह सिर्फ ऋतिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, बल्कि सुजैन का अर्जुन रामपाल के साथ ज्यादा रहना भी था, जिसके चक्कर में अर्जुन रामपाल की 21 साल की शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई और उनकी वाइफ मेहर ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। नहीं मतलब यार, प्यार ना हो गया, बस हो गई, एक से उतरो दूसरी पकड़ो। तो ये थे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सामने रहकर अपने पार्टनर की आंखों में धूल झोंकी और दिल को प्रसाद की तरह किसी को भी बांट दिया। लेकिन आपके हिसाब से इंडस्ट्री में कौन है सबसे बड़ा चीटर? मुझे कमेंट में जरूर बताओ। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, मेरे चैनल फैक्ट भाई को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।